Let's start with example number 4. An insect crawls at a constant rate u along the spoke of a cart wheel of radius a and the cart is moving with constant velocity v. Find the acceleration along and perpendicular to the spoke. अब spoke क्या होता है? जैसे मान लो ये हमारे पास wheel है, तो इसके बीच में जो वायर्स होती हैं ना, जो इस तरह से होती हैं, ठीक है, मल्टीपल होती हैं, तो उनको स्पोक बोलते हैं. ठीक है, तो मान लो ये व्हील है, ठीक है, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, तो इसी तरह से मूव करेगा. ठीक है, ये वेलोसिटी v इसी टेंजेंट के अलॉन्ग होगी ना. ठीक है, अब देखो ओ ए ये स्पोक है. ठीक है, इंसेक्ट जो है वो इस पे मूव कर रहा है और साथ साथ व्हील भी मूव करते जा रहा है. अब जब व्हील मूव कर रहा है तो कुछ टाइम के बाद, मान लो आफ्टर टाइम t, ये स्पोक की जो पोजीशन है वो ये हो जाएगी और जो इंसेक्ट है वो भी साथ साथ चल रहा है. तो मान लो वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया उसी स्पोक पे. ये स्पोक था, इसी की पोजीशन चेंज होके अब ये हो गई है. पहले ओ ए पे था, अब ओ बी पे है. ठीक है, अब ओ पी मतलब ये जो डिस्टेंस है इतनी, ये किसने कवर किया? इंसेक्ट ने. इन हाउ मच टाइम? इन टाइम टी, क्योंकि टी टाइम के बाद ही ये पोजीशन यहाँ पे गई, उतने में हमने माना कि वो पी पॉइंट पे पहुँच गया. तो ओ पी डिस्टेंस कितना होगा? यू इंटू टी. डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम. स्पीड कितनी थी उसकी, इंसेक्ट की? यू, तो यू इंटू टी. ठीक है, मान लिया ये एंगल थीटा, ये डिस्टेंस पता चल गया हमें. अब देखो हमें फाइंड क्या करना है? एक्सेलरेशन अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक. एक्सेलरेशन फाइंड करना है. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? d2r/dt, सॉरी, एक्सेलरेशन अलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर मतलब तुम्हें रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं. रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारे पास? d2r/dt² माइनस r dθ/dt का होल स्क्वायर. तो उसके लिए पहले d2r/dt² भी निकालना पड़ेगा या सिंपली dr/dt निकालना पड़ेगा, dθ/dt. सिमिलरली ट्रांसवर्स के लिए भी फॉर्मूला लगा लोगे. तो तुम्हें चाहिए क्या? dr/dt और dθ/dt. अब एक चीज़ देखो, हमने क्या किया, इसी के अलॉन्ग हमारा वो होता है पोजीशन वेक्टर. तो हमने आर को ही क्या कर लिया? यू टी. हमने क्या किया? पी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आर थीटा से डिफाइन कर लिया. तो आर किसके इक्वल हो गया? यू टी के इक्वल. ठीक है, अगर आर यू टी के इक्वल है तो डी आर बाई डी टी यहाँ से सीधा क्या आ गया? यू. अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी. ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? आर डी थीटा बाई डी टी. अब एक चीज़ देखो, अगर जिस पोजीशन वेक्टर या कहें तो ये जो है इसी के अलॉन्ग हमारा रेडियल कंपोनेंट होता है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है? ट्रांसवर्स कंपोनेंट. और ये जो टेंजेंट है ये भी इस पे परपेंडिकुलर है. क्यों? क्योंकि ये रेडियस, मान लो रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं. तो इसका जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा और जो ये टेंजेंट है ये एक तरह से पैरेलल हो गए. तो मैं लिख सकती हूँ कि जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है वो v के इक्वल हो जाएगी. तो आर डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू वी, और r की बजाय अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? a. क्यों? हाँ, क्योंकि हमें रेडियस a गिवन है. ठीक है, तो a डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू v. तो डी आर बाई डी टी यू और डी थीटा बाई डी टी वी बाई ए, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई हैं. तो अब आप रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन दोनों निकाल सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन एंड अदर अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर. प्रूव दैट दीज कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस. हमें करना क्या है? देखो एग्जाम्पल के थ्रू ही, सॉरी डायग्राम के थ्रू ही समझते हैं. हमारे पास मान लो ये इनिशियल लाइन है और ये हमारा जिसके अलॉन्ग मूवमेंट हो रही है. द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन कर्व इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, वन पैरेलल टू द इनिशियल लाइन एंड अदर अलॉन्ग द रेडियस वेक्टर. ये इनिशियल लाइन, ये रेडियस वेक्टर. मान लेते हैं इनिशियल लाइन के जो पैरेलल हम एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है उसको हमने f1 मान लिया और रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग जो है उसको हमने f2 मान लिया. हमें इन f1 और f2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. उन्होंने यही बोला ना, प्रूव दैट दीज कंपोनेंट्स आर दिस एंड दिस, f1 एंड f2. ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है. इस f1 को ना हम क्या करते हैं, देखो ये f1
मान लो कोई वेक्टर है, इसको हम क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में। देखो जनरली हम क्या लेते हैं, हम इस तरह से लेते हैं ना, मान लो ये कोई वेक्टर है, इस डायरेक्शन में अगर ये एंगल है थीटा, सॉरी इसे छोड़ो, डायरेक्ट देखते हैं। ये है हमारे पास वेक्टर, इसके हमने कंपोनेंट्स डिवाइड कर लिए, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट। अगर ये F1 है तो इधर F1 कॉस थीटा, इधर F1 साइन थीटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं रेडियल एक्सेलरेशन की बात करूं, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन कौन सा होता है, जो अलोंग दिस OP वेक्टर होता है। अब इसके अलोंग हमारे पास दो चीज़ें हैं, F2 एंड F1, ठीक है, F2 प्लस F1 कॉस थीटा। ये रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, दिस विल बी इक्वल्स टू F2 प्लस F1 कॉस थीटा। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन कहाँ होता है, इस तरफ। अब यहाँ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है, इस तरफ हम क्या ले सकते हैं, अगर यहाँ F1 साइन थीटा है तो इधर माइनस F1 साइन थीटा, ये माइनस F1 साइन थीटा, ठीक है। आगे सिंपली क्या है, कैलकुलेशन की हुई है। अगर इतना समझ आ गया तो उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने पे हमें करना क्या, फाइनली F1 और F2 की वैल्यूज़ चाहिए, वो और F1 और F2 की वैल्यूज़ यही आ जाएंगी जो हमें प्रूव करनी थी, ठीक है।